हिंदुस्तान के भीतर जो आरएसएस का फांसीवाद आया हुआ है, उस फांसीवाद को परास्त करने, फांसीवाद को मिटाने की लड़ाई है। लोकतंत्र पे चौतरफा हमले हो रहे हैं। कई सारे मामले आप देख लीजिए, बिल्किस बानो का मामला है हिंदुस्तान के भीतर। जो भी सरकार के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, या तो उनको चुप करा दिया जा रहा है, उन पर देशद्रोह का मुकदमा करा दिया जा रहा है, या फिर पूरे के पूरे चैनल ही खरीद लिया जा रहा है। गरीबी खत्म हो गई है अडानी अंबानी की। और अच्छे दिन भी आए हैं, अडानी अंबानी के अच्छे दिन आए हैं। अभी जब अंग्रेजी हुकूमत थी, तब यही जो आरएसएस के लोग थे, अंग्रेजों के लिए चाटुकारिता करते थे। समाज में भाजपा ने, आरएसएस ने बहुत अंदर तक एक जहर बो दिया है। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि 15 फरवरी को लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली भाकपा माले की तरफ से आयोजन किया गया है। हमारे पीछे आयशा के छात्र नेता, छात्र स्टूडेंट लीडर हैं, दिव्यम भाई हैं, विकास भाई हैं, राहुल भाई हैं, और भी छात्र के स्टूडेंट लोग हैं, और कुछ मजदूर लोग भी हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। अब देखिए कि झंडे को लगा रहे हैं विकास भाई, दिव्यम भाई हैं। बात करेंगे कि आजकल तो और पार्टी की तरफ से देखा जाता है कि सब ठेका दे दिया जाता है इस चीज़ का। आप भी दे सकते हैं, स्टूडेंट लीडर हैं, नींद बहुत ज़रूरी है, क्यों इतना रात में इधर उधर घूमना। देखिए, ये जो कामकाज है, जो हम लोग का एक मॉडल है, जो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम लोग खुद से करते हैं क्रिएटिव ढंग से, ये एक लड़ाई का हिस्सा भी है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे राजनीति में पैसे का जिस तरह से फ्लो है, और आज में जो जिस मुल्क में जिस पार्टी की हुकूमत है, जिस निज़ाम की हुकूमत है, वो पूरा किस तरह से अंबानी अडानी जैसे लोगों को, उनके पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहा है। देश के भीतर क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ रहा है। तो उस हुकूमत, उस फांसीवादी निज़ाम के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ जो मुल्क को बर्बाद कर रहा है, उसके खिलाफ भी लड़ाई है। और एक अच्छी पार्टी भाकपा माले जो है, वो गरीबों, मजदूरों, किसानों की पार्टी है, छात्र, नौजवानों, महिलाओं की पार्टी है। तो वो जो है, वो जो पूरा कामकाज है, ये लोग हम लोग अपने से करते हैं। और जो पैसे का जो पूरा फ्लो है पॉलिटिक्स में, वो जो भ्रष्ट पैसा हमारे पास नहीं है, जो अन्य पार्टियों के पास है, जो आज देश की हुकूमत है, निज़ाम जो है नरेंद्र मोदी हैं और जो भाजपा है, और किस तरह से देख रहे हैं कि राजनीति में पैसे का फ्लो बढ़ रहा है। उस फ्लो के खिलाफ, उस पूंजीवाद के खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। और उसी लड़ाई का एक हिस्सा है कि हम लोग सारी चीज़ें अपने से करते हैं, हम लोग तमाम चीज़ें अपने से करते हैं। 15 फरवरी को कह रहे हैं कि आपकी पार्टी गरीबों की पार्टी है, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ती है। 18 घंटा देश के प्रधानमंत्री काम भी करते हैं, और हर वक्त उनके ज़ुबान पर इस देश के गरीब तबके के लोग होते हैं, गरीबी होती है। तो मोदी जी भी तो काम करते हैं, तो फिर लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ, सब कुछ ठीक है। देखिए, वो जो काम करते हैं, वो खुद को कई बार अपने आप को गरीब का बेटा भी कहते हैं। अगर वैसा गरीब हो तो हिंदुस्तान की आवाम जो है, हर एक आवाम, हर एक जनता, हर एक किसान मजदूर चाहेगा वैसा गरीब होना चाहेगा। कि जो व्यक्ति अडानी अंबानी के इतने महंगे फ्लाइट्स में घूमता है, इतने महंगे महंगे सूट्स पहनता है, एक विकासशील देश हिंदुस्तान एक पिछड़ा हुआ देश है, और इस देश के जो निज़ाम है वो इतने महंगे कपड़े पहनते हैं, तो ये छलावा है भारतीय जनता पार्टी का। इस दौर में लोकतंत्र पे चौतरफा हमले हो रहे हैं। कई सारे मामले आप देख लीजिए, बिल्किस बानो का मामला है हिंदुस्तान के भीतर। जो भी सरकार के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, या तो उनको चुप करा दिया जा रहा है, उन पर देशद्रोह का मुकदमा करा दिया जा रहा है, या फिर पूरे के पूरे चैनल ही खरीद लिया जा रहा है। देखिए किस तरह से मीडिया को मैनेज किया जा रहा है। तो इसके खिलाफ भी लड़ाई है। और लोकतंत्र पे जो हमला है, हिंदुस्तान के भीतर जो आरएसएस का फांसीवाद आया हुआ है, उस फांसीवाद को परास्त करने, फांसीवाद को मिटाने की लड़ाई है। और इसीलिए इस पूरी रैली का नाम ही है कि लोकतंत्र बचाओ और देश बचाओ रैली। जो इतने वर्षों के हमारे शहीदों के शहादत से जो अर्जित किया गया लोकतंत्र है, इस अर्जित किए गए लोकतंत्र पे हमला है। और ये मजदूरों, किसानों की राइट्स पे हमला किया जा रहा है। हमारे सामने दो बड़े आंदोलन देश के सामने उदाहरण है। सीए एनआरसी का आंदोलन देखिए, शाहीन बाग की महिलाओं ने किस तरह से लड़ा। आप किसान आंदोलन को देख लीजिए, किसानों ने किस तरह से लड़ा। और दुनिया के इतिहास में सबसे लंबा आंदोलन है, 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई। तो ये जब इस तरह का माहौल है देश के भीतर, शिक्षा महंगा किया जा रहा है, रोजगार का अवसर खत्म किया जा रहा है, अग्निपथ लाया जा रहा है,
तो इस दौर में ज़्यादा जरूरी हो जाता है हर एक नागरिक, एक हर छात्र नौजवानों की, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले तमाम छात्र नौजवानों से हमारी ये भी अपील है कि इस फांसीवादी निज़ाम के खिलाफ जो मोर्चेबंदी हो रही है, जिस मोर्चेबंदी का नेतृत्व आयशा भाकपा माले कर रहा है, इस मोर्चेबंदी में शामिल होकर के 15 फरवरी की रैली को सफल बनाएं। ये हमारे साथ स्टूडेंट लीडर दिव्यम भाई थे, दिव्यम जी हैं, और इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं गरीबों की, और कह रहे हैं कि ये सरकार गरीब विरोधी है और लोकतंत्र विरोधी है, लोकतंत्र खतरे में है इस सरकार की वजह से। जब मोदी जी चुनाव जब 2014 का हो रहा था तब अच्छे दिन की बात कर रहे थे, गरीब की बात कर रहे थे। गरीबी खत्म हो गई है, अच्छे दिन आ गए हैं, फिर किस बात का देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। गरीबी खत्म हो गई है अडानी अंबानी की, हाँ, और अच्छे दिन भी आए हैं, अडानी अंबानी के अच्छे दिन आए हैं। अभी आप देख लेंगे हिडेनबर्ग का जो रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से सरकारी एजेंसी के द्वारा, सेबी के द्वारा या सरकार के द्वारा कैसे पूरे अर्थव्यवस्था को मैनिपुलेट किया जा रहा है, और उसके शेयर को जानबूझकर ऊंचा दिखाना। जब हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई, अब समझिए कि इतना सारा पैसा जो भारत के गरीब किसानों का, मजदूरों का या आम आवाम का लगा हुआ है। हम लोग कहते रहे हैं कि जिस तरीके से एक खास व्यक्ति के पास इस तरीके से जो धन बढ़ रहा है, पैसे बढ़ रहे हैं, संपत्ति बढ़ रहा है, अगर वो व्यक्ति नीरव मोदी, ललित मोदी की तरह किसी दिन देश छोड़कर चला गया तो फिर भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या होगा। LIC जो कि पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा सेक्टर है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए लगे हुए हैं और हर आदमी का पैसा लगा हुआ है और एक बड़ा सेक्शन उसमें काम करता है, आज LIC डूबने की स्थिति में है। तो लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ का संदर्भ ये है, इस रैली का संदर्भ ये है कि जो आर्थिक संकट है भारत में, जो वित्तीय संकट है, जो रोजगार का संकट है, उसके साथ साथ पूरे जो देश में धार्मिक जो उन्माद है, धार्मिक उन्माद आप देख लीजिए, दिल्ली का दंगा देख लीजिए जो एकदम प्रायोजित दंगे थे, NCR जो CA/NRC का जो आंदोलन था वो पूरा देश देखा, उसके साथ जो किसानों की बात रही, किसानों का जो आंदोलन रहा, जो सबसे लंबा और टिकाऊ आंदोलन रहा, जिसमें सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो इन तमाम ये जो आंदोलन के जो संकेत हैं, जो आंदोलन का जो निचोड़ है कि कोई एक हुकूमत भारत के जो अपनी जो नैसर्गिकता है, जो इसका भाईचारा है, इसको कोई हुकूमत नहीं ख़त्म कर सकती, नहीं तोड़ सकती है, क्योंकि पूरा जो भारतीय आवाम है ये मिलजुल कर लंबे समय से रहते आया है। कोई एक हुकूमत आए और इसको जाति धर्म के नाम पर अगर तोड़ दे, धर्म के नाम पर खास करके तोड़ दे, ये इस देश को स्वीकार नहीं है। सरकार पर आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाकर सरकार सत्ता में बैठी है। तो ये अंग्रेज किया करते थे, आप किसी भारतीय नागरिक को कैसे आप अंग्रेज का एक चेहरा बता सकते हैं, अंग्रेज का चरित्र वाला बना सकते हैं? आपके सवाल में ही इसका जवाब है। जब अंग्रेजी हुकूमत थी, जब अंग्रेजी हुकूमत थी तब यही जो RSS के लोग थे अंग्रेजों के लिए चाटुकारिता करते थे। जो गोलकर रहे या हेडगेवार रहे या फिर नाथुराम गोडसे रहा, ये लोग SS जो सीक्रेट सर्विस थी अंग्रेजों की, उसके लिए काम करते रहे। तो ये तो अंग्रेजों के पहले से ही चाटुकार रहे हैं। अब भारतीय जनता, भारत से निकला हुआ आदमी राज कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। भगत सिंह कह कर गए थे कि आज जो है अंग्रेज जा रहे हैं, मतलब गोरे जा रहे हैं, लेकिन हमें सावधान रहना होगा कि कल इसी देश के बीच से लीडर निकलेंगे, इस देश पे हुकूमत तो करेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भारत के सवालों को समझेंगे और उसके समाधान की ओर बढ़ेंगे। ये वही लोग हैं, ये भगत सिंह इसी खतरे के बारे में कह रहे थे कि एक ऐसी शक्ति आएगी जिसको फांसीवाद, इन संदर्भ में कह दीजिए, फांसीवाद का मतलब अगर आम जनमानस के लिए कहा जाए, क्योंकि भारी भड़कम शब्द हो जाता है, आम आदमी थोड़ा समझने में सोचता है कि फांसीवाद है क्या। फांसीवाद का मतलब समझ लीजिए कि जहाँ रोजगार का संकट है, जहाँ आर्थिक संकट है, किसानों का संकट है, उसमें आप धार्मिक उन्माद फैलाकर आपस में समाज को बांट रहे हैं, लड़ा रहे हैं, यही फांसीवाद है। देश को आप बांट रहे हैं, यही फांसीवाद है। आपने क्या किया कश्मीर के साथ, आपने क्या किया? कश्मीर की जो अपनी सभ्यता थी, अपनी संप्रभुता जो है, आप उसको खत्म कर दिए। आपका नागपुर आपसे, नागालैंड आपसे छिटक रहा है, आप उसके साथ क्या क्या एग्रीमेंट करके आए हैं। उसके साथ आप देश राष्ट्रवाद की बात करते हैं। कैसा राष्ट्रवाद कि चीन आपका घुसा आ रहा है, लेकिन आप एकदम चुप हैं। झूठ मूठ का पाकिस्तान को आप एक
मतलब हाइपोथेटिकल एक एनिमी बनाकर मीडिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन असली जो खतरे हैं आप उससे भाग रहे हैं। पुलवामा हुआ, आज तक उसकी जांच क्यों नहीं हुई? ये सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों का समाधान जो हम देखते हैं, बीजेपी के खिलाफ जितने भी जो पार्टियां हैं उनको एकजुट होना होगा और उसी एकजुटता को लेकर भाकपा माले बिहार में बढ़ रही है। और ये 11वां महाधिवेशन के संदर्भ में हम भाकपा माले का ये संदेश है कि हम तमाम ताकत को एकजुट लाएंगे। और उसी का है कि 15 फरवरी को यहाँ रैली है और 18 तारीख को एसके मेमोरियल हॉल में तमाम जो पार्टियां हैं उसमें राजद से तेजस्वी जी आ रहे हैं, नीतीश कुमार आ रहे हैं, जीतनराम मांझी आ रहे हैं, हेमंत सोरेन आ रहे हैं, खड़गे आ रहे हैं, ऐसे कई सारे लोग, विदेश के भी कुछ विदेश के डेलीगेट्स आ रहे हैं, विदेश के लोग आ रहे हैं, ताकि एक व्यापक मोर्चा बने और 2024 की लड़ाई है भाजपा को यहाँ एकदम नेस्तनाबूद कर दिया जाए। मीडिया के मैनिपुलेशन से, व्हाट्सएप के मैनिपुलेशन से जो सरकारी तंत्र है उसका दुरुपयोग करके समाज में भाजपा ने, आरएसएस ने बहुत अंदर तक एक जहर बो दिया है और वो जहर सब दिन पर दिन वो घातक होता जा रहा है। लेकिन भारत का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा आवाम है, जो आम जनता है, वो समझती है इस बात को। और आज भी आप गांव में चले जाइए, आपको हिंदू मुस्लिम, शहर में भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जो अन्य धर्म है उनकी जो एकता आपको दिख जाएगी। अभी कई सारे आप रिपोर्ट पढ़ते रहते हैं कि अलग किसी मस्जिद के लिए किसी हिंदू ने जमीन दान कर दिया, किसी मंदिर के लिए मुसलमानों ने जमीन दान कर दिया। तो ये क्या है? ये भारत की संस्कृति है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है, वो हिंदुस्तान की संस्कृति जिसको अलग अलग लोगों ने उसको बचाया है। मौलाना बद्दी का एक बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने एक अच्छी बात कही है, जहाँ तक मुझे लगता है कि उन्होंने कहा है कि ओम और अल्लाह एक ही है। तो उसके बाद भी कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू विरोधी भाषा है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में जो इस तरह से भ्रांतियां हैं उसको ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे आपने जिनका उस नाम मंच पर संत भी थे और मौलाना भी वही एक साथ खड़े थे और दोनों में से किसी को एक दूसरे से खतरा महसूस नहीं हुआ। लेकिन वही कह रहे हैं कि मीडिया के मैनिपुलेशन को क्या दिखा रहे हैं, दोनों अलग अलग है। और इसी मीडिया के जो समानांतर मीडिया आज सोशल मीडिया पे जो खड़े हो गए हैं, आप समझ रहे होंगे, आप यूट्यूब चैनल ठीक ठाक आपके पास व्यूअर्स हैं, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि किस तरीके से इस तरह की आवाज़ को भी दबाया जा रहा है। फेसबुक को मैनिपुलेट किया जा रहा है, यूट्यूब को मैनिपुलेट किया जा रहा है। अभी ट्विटर पर बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री लाई उसको तुरंत हटाने का आदेश आ गया। तो जो सोशल मीडिया जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म उभरा है, जहाँ से जो एकदम ग्राउंड रिपोर्ट जो आ रही है, तो ये भी चीज़ें जो आ रही हैं, तो मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए भी खतरा हो गया है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया के पास क्या काम है? शिक्षा के सवालों को नहीं दिखाना, रोजगार के सवालों को नहीं दिखाना, किसान आत्महत्या कर रहे हैं उसको नहीं दिखाना, इतने सारे लूट हो रहे हैं, कॉर्पोरेट लूट हो रहे हैं उसको नहीं दिखाना। तो उनका क्या काम है? नफरत बोना। आप उठाकर देख लीजिए 2014 से 2022 तक तमाम जो मीडिया और जो गोदी मीडिया जिसको हम लोग कहते हैं, उसका पूरा आप डेली का रिपोर्टिंग देख लीजिए। हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, इसके अलावा अगर चौथा कोई भी डिबेट है तो दिखा दें, कुछ नहीं। जबकि तमाम बड़े बड़े आंदोलन हुआ, अग्निपथ का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, किसी ने नहीं दिखाया। बिहार एसएससी का इतना बड़ा आंदोलन होता है, देश भर एसएससी का इतना बड़ा आंदोलन होता है, लेकिन कोई नहीं दिखाता। ये सवाल है। तो इस चीज़ों को वो मैनिपुलेट करके दिखाते हैं। लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं जो भारतीय संस्कृति को समझते हैं, भारतीय की जो सभ्यता है, जो एकजुटता है, जो भाईचारे की जो सभ्यता है उसको समझते हैं और अलग अलग मंचों से इसको बांधने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। और उन लोगों को मैं सलाम करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ, ये भी स्टूडेंट लीडर हैं, आयशा से जुड़े हुए हैं और रात में झंडा लगा रहे हैं, कई जगहों पर बैनर लगा रहे हैं। पार्टी की जो भी ज़रूरत है ये खुद पूरी कर रहे हैं। बहरहाल आपने दोनों का स्टेटमेंट सुना, दोनों ने कहा है कि ये जो भाजपा सरकार है ये गरीब विरोधी सरकार है। गरीबी को, बिल्कुल गरीब लोग जो हैं वो इस सरकार से बहुत परेशान हैं। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।